तो आपने दवा बीच में ही बंद कर दी? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपने सिर्फ बीमारी को नहीं रोका, बल्कि उसे और ज़्यादा ताकतवर बना दिया। कुछ बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, वो बच जाते हैं और फिर दोबारा एक्टिव यानी सक्रिय होकर और भी अधिक खतरनाक बीमारियां बनाने लगते हैं। इसे इतना रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर एंटीबायोटिक तेज हुआ तो यानी जो बैक्टीरिया या इंजेक्शन नहीं काम किया, तो धरती पर इंजेक्शन के बाद कोई दूसरी मेडिसिन नहीं बनी है। दूसरी बार जब जाते हैं अपना पर्चा लेकर प्रिस्क्रिप्शन वाला, तो कहते डॉक्टर साहब यही दवा पिछली बार भी लिखे थे। क्या आपने एंटीबायोटिक ली और कुछ दिनों के बाद आपको अच्छा होने लगा, तो आपने दवा बीच में ही बंद कर दी? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपने सिर्फ बीमारी को नहीं रोका, बल्कि उसे और ज़्यादा ताकतवर बना दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रग लाइन, जहां हम बात करते हैं दवाओं के बारे में बिल्कुल सही जानकारी और उनके इस्तेमाल के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गलती जो लगभग शायद हर घरों में होती है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन को बीच में छोड़ देना। देखिए, एंटीबायोटिक क्या करती हैं? एंटीबायोटिक एक दवा नहीं, बल्कि एक सामान्य टैबलेट या उसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। यह आपके बॉडी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है। जब डॉक्टर आपको 5 से 6, 7, 10 दिन तक एंटीबायोटिक लिखता है, तो इसका मतलब यह होता है कि बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म होने में उतना समय लगेगा। और आप इस बीच दवा बंद कर देते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, वो बच जाते हैं और फिर दोबारा एक्टिव यानी सक्रिय होकर और भी अधिक खतरनाक बीमारियां बनाने लगते हैं। इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखिए, हमारे देश में कुछ एंटीबायोटिक बहुत से होते हैं, मतलब छोटे मोटे नहीं, या बहुत सारे एंटीबायोटिक के वाइड रेंज हैं। जैसे हम एक उदाहरण के साथ बात करते हैं, जेनफ्लॉक्स यानी ओफ्लॉक्सासिन 200 का कॉम्बिनेशन होता है, टैक्सिन, जीफी या इस तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं। यह मोस्टली कॉमनली दिए जाने वाले एंटीबायोटिक हैं, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। देखिए, होता क्या है, टैक्सिन और जीफी किसी भी ब्रांड का डॉक्टर किसी भी मेडिसिन के साथ लगाकर देते हैं। इसको आपको कितने दिन खाना है, 5 से 6, 8 दिन, वो डॉक्टर आपको बताएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 2 से 4 दिन टैबलेट लेने के बाद बंद कर देते हैं। हाँ, मैं ठीक हो गया तो मुझे ये प्रॉब्लम अब नहीं होगी। लेकिन जो फीवर और प्रॉब्लम है वो बढ़ नहीं पाती है। ज़्यादातर केस में बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन किसी किसी केस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो होता क्या है, डॉक्टर को जो एंटीबायोटिक पहले सिंगल देनी पड़ती थी, अब उसको डबल कॉम्बिनेशन देना होगा, यानी डबल खर्चा, आपकी बॉडी को डबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को झेलना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक फिक्स्ड डोज तक, जितना डॉक्टर आपको आपका जो मेडिसिन वाला है वो बता रहा है, उतने टाइम तक आप इसको ले। अब एक बड़ा सवाल होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है वो हालत में बैक्टीरिया उस दवा के खिलाफ कितना रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर एंटीबायोटिक तेज हुआ तो यानी जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। अगर बैक्टीरिया तेज हुए तो वो एंटीबायोटिक को रजिस्ट कर लेंगे, जैसा कि कोविड केस में कई बार हुआ है। यानी शरीर से आपकी जो बैक्टीरिया वो मरा नहीं है, वो मेडिसिन आपको काम नहीं किया है, और यहीं से शुरू होती हैं मुश्किलें। देखिए, जो बीमारी 3 से 4 टैबलेट में आसानी से ठीक हो सकती थी, अब उसे 10 से अधिक गोली भी नहीं मार पाती है, यानी टैबलेट नहीं खत्म कर पाती है। एक छोटी सी बात मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि इंजेक्शन जो होता है वो हम जो खाते हैं, ओरल मेडिसिन लेते हैं, उससे तेज काम करता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, अगर किसी को टाइफाइड बुखार होता है, वो जांच में पकड़ा जाता है, उसको टाइफाइड होता है, तो लोग एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन है इंजेक्शन, जिसका नाम है मोनोसेफ, लोग लगवाना प्रेफर करते हैं, जो नो डाउट एक अच्छी एंटीबायोटिक है। लेकिन उसे कब दिया जाता है, जब आप मुंह से निगलने में बिल्कुल भी सक्षम ना हो, तब आपको इंट्रामस्कुलर या आईवी या आईएम लगाने के लिए उस मेडिसिन को दिया जाता है। लेकिन इसके बाद सोच लीजिए, अगर यह मोनोसेफ आपको नहीं काम किया या इंजेक्शन नहीं काम किया, तो धरती पर इंजेक्शन के बाद कोई दूसरी मेडिसिन नहीं बनी है। आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, होता क्या है, जब ओरली कोई चीज़ आप ले रहे हैं, तो उसको लेते रहे 2 से 4 दिन का समय एक्स्ट्रा लग सकता है। वो रिलीफ आने में थोड़ा सा आपको देरी होगा, लेकिन आपका जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो बढ़ने नहीं पाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर लगातार आपने 4 से 5 ओरल मेडिसिन की जगह पर अगर आपने इंजेक्शन लगवा लिया, तो आपको जो ओरल मेडिसिन है एंटीबायोटिक, वो काम करना लगभग बंद कर देगा। यानी आपको अब हर बार आपको इंजेक्शन ही लगवाना पड़ेगा, ये बात आप याद रख लीजिएगा। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। एक आसान उदाहरण से आप समझिए, मान लीजिए किसी शहर में कुछ या गांव में कुछ चोर हैं, पुलिस को आप दवा समझ लीजिए,
लेकिन जो पुलिस है 2 से 4 दिन बाद अपना ऑपरेशन बंद कर देती है ढूंढना। अब क्या होगा, चोर जो बचे हैं वो अगली बार और चालाक बन जाएंगे और पकड़ने के लिए आपको पहले से बड़े ताकतवर हथियार लेने होंगे। एंटीबायोटिक कुछ ऐसा ही करता है। जो काम पुलिस पहले लाठी डंडे से आपको करके दे सकती थी, यानी अब उसे लोकल टैबलेट पकड़ सकती थी, तो अब उसे मारने के लिए आपको मशीन गन लेना पड़ेगा। यानी मशीन गन का मतलब आपको हैवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवानी पड़ेगी। यानी आपकी बॉडी रजिस्टर कर गई, यानी उन्हें पता चल गया कि अब तो पुलिस चोट डंडे लेकर आएगी नहीं, हर बार वो अब मशीन गन का ही वेट करेंगे, तो वो काउंटर करने के लिए आपको मशीन गन ही लेकर आएंगे। यहाँ मशीन गन को मैंने एक इंजेक्शन के तौर पे एक उदाहरण और एग्जाम्पल दिया है, इसको आप अन्यथा में मत समझिएगा। देखिए, डॉक्टर क्यों लिखते हैं पूरा कोर्स? जब डॉक्टर 7 से 8-10 दिन की दवा लिखते हैं तो वो जानते हैं कि बैक्टीरिया कितने दिन में ख़त्म होगा। अब चाहे आप 1 से 2 दिन में अच्छे से रिकवर हो जाए, लेकिन पूरे तरीके से ख़त्म होने में उसको एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। अगर आप 2 दिन भी दवा बंद कर देते, जो बैक्टीरिया आधे मरे हैं वो मरे रह जाएंगे, लेकिन उन पर जो असर करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी रजिस्ट कर जाएंगे। ये जो बैक्टीरिया बचे थे धीरे धीरे सुपर बग्स में बदल जाते हैं, यानी जो जीवाणु होते हैं उन्हें हल्की बैक्टीरिया फिर नहीं मार सकती, फिर आपको वही डबल डोज लेना पड़ेगा। अब देखिए इससे क्या नुकसान होगा, जो बीमारी है वो आपको बार बार लौट के आएगी। अगली बार काफ़ी तेज और खतरनाक रूप से आपको लौट के आएगी, यानी और तगड़ी एंटीबायोटिक लेनी पड़ सकती है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और इससे क्या होगा, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने का खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ग्लोबल थ्रेट्स माना जा चुका है WHO के द्वारा। अब कुछ गलत फहमियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दवा से ठीक होने में जो समय लगता है, अब ज़रूरी है कि नहीं, मतलब मैं कहना ही चाहता हूँ, दवा चल रहा है वो ठीक लग रहा है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, क्या हम इसे बंद कर देते? बिल्कुल गलत है। ठीक लगने का मतलब लक्षण केवल कम हुए, बीमारी खत्म नहीं हुई है, ये मायने रखता है। यानी आपको मेडिसिन अभी लेनी है जितना आपका डॉक्टर कहता है। 2 दिन में फ़ायदा नहीं हुआ तो दवा बदल लेते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गलत है। एंटीबायोटिक का असर दिखने में जितना समय लगता है और मोस्ट प्रॉब्ली लोग यही गलतियां करते हैं। जब तक एंटीबायोटिक अपना काम शुरू करती है, ऑलमोस्ट अपना काम शुरू कर ही रही होती है, तो लोग एंटीबायोटिक बदल लेते हैं और बदनामी होती है पुराने डॉक्टर की। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। शरीर आपका ख़राब हो रहा है, आप एक डॉक्टर के पास जाइए, 4 डॉक्टर के पास जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात है, सोचा आपसे शेयर कर दूं। कभी भी डॉक्टर को आप फोर्स मत करिए कि डॉक्टर साहब खूब बढ़िया दवा लिखिए, और यह कतई मत बताएं कि डॉक्टर साहब मैं इतने बार दवा करवा चुका हूं या फलाने डॉक्टर से करवा चुका हूं, यहाँ करवा चुका हूं। इससे डॉक्टर के जो पेन पर जो चलने वाली जो मेडिसिन होती हैं, जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। वो आपको थोड़ी और हैवी मेडिसिन लिख सकता है। हालांकि पुरानी मेडिसिन से आप साइकोलॉजी तरीके से ठीक हो सकते थे, लेकिन वो अब आपकी बातों को सुन के और तगड़ा मेडिसिन लिख सकता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप पुरानी अपनी हिस्ट्री डॉक्टर को नहीं बताते हैं तो डॉक्टर को, लेकिन ये कतई लैंग्वेज मत यूज करिए कि डॉक्टर साहब कई लोगों को दिखा चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, कुछ नहीं, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। आप ये चीज़ें डॉक्टर से मत कहा करें, ये प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, पिछली बार ये दवा ली थी, क्या फिर लेते हैं? फिर वही देखिए कॉमन क्वेश्चन। कुछ लोग डॉक्टर के पास बैठकर दूसरी बार जब जाते हैं अपना पर्चा लेकर प्रिस्क्रिप्शन वाला, तो कहते हैं डॉक्टर साहब यही दवा पिछली बार भी लिखे थे। देखिए, यह केवल डॉक्टर से कई लोग क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर को अपना काम आप करने दीजिए, उसे मालूम है कितने समय में आपको कितनी बार दवाएं देनी है। खुद से एंटीबायोटिक लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। एक जनरल घर में आपको बताता हूँ, फीवर हुआ है तो आपने एक जनरल मेडिसिन के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आपको हल्का फीवर या टाइफाइड फीवर भी हुआ है तो जीफी या टैक्सिम, उसके साथ पैरासीटामॉल, लीवोसिट्राजिन, एक गैस की गोली और एक बिकासुल वगैरह चला दिया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद आपको बुखार के साथ खांसी भी आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर वो चीज़ सही नहीं हुआ तो उस कंडीशन में आप पुरानी फिर मेडिसिन ले लेंगे अपने हिसाब से, जो कि बहुत गलत होगा। लेकिन इसमें एक बेटर ऑप्शन होता है अजिथ्रोमाइसिन, या पुरानी एंटीबायोटिक है, उससे बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन ये बात बताएगा कौन? मैं यहाँ थोड़ा बहुत जान रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ आपका डॉक्टर देगा। आप पिछली बार बताएंगे डॉक्टर साहब ये मेडिसिन चली थी, तो डॉक्टर वहाँ पर तुरंत ट्रिगर करेगा, वो हो सके तो अपनी मेडिसिन बदल सकता है। ये जगह जगह पर डिपेंड करता है। कुछ लोग अजिथ्रोमाइसिन लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग एमाक्साक्लेविन दे सकते हैं और कुछ लोग लीवोफ्लॉक्सिन भी दे सकते हैं। ये हर जगह के डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने विवेक पर कई मेडिसिन को चेंज कर सकते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लें, जितना दिन लिखी गई है उतना दिन लें, उससे कम न अधिक लें। दवा बीच में कतई न छोड़ें। लक्षण अगर खत्म हो रही है तो कोर्स को पूरा करें, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ें। और खुद से एंटीबायोटिक खरीद कर ना खाएं। बची हुई मेडिसिन
ये नहीं है कि इस आदमी को अगर प्रॉब्लम हुई है तो मैं उसको दे दूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एंटीबायोटिक बीमारी मारने के लिए होती है, लेकिन अगर आपने उसे अधूरा छोड़ा तो यह बीमारी और ताकतवर बन के उभरती है। और जितनी समझदारी से आप दवा ले रहे हैं, उतनी समझदारी से आप मेडिसिन लेते हैं, उतनी अधिक असरदारक होती है। देखिए, हमें लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। आपको कुछ भी पूछना हो हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। हमेशा कमेंट बॉक्स खुला है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा मेन चैनल ड्रग लाइन यूट्यूब के नाम से यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हैं, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।